हैंड टूल की मैं मजीद प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, इस तरह से आप कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि पेन को किस तरह से आपने यूज़ करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है ये, तो इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतना ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको आपने यूज़ करने के लिए क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लें आप। ठीक है। और कोई भी करेक्टर टाइप कर लें, मतलब स्टार्टिंग के लिए आप जो है वो इजी सा ले लें, ए ले लें। ठीक है, या के ले लें या एच ले लें, ताकि आपको स्ट्रेट माउस यूज करना आ जाए पेन से। और जैसे मैं यहाँ से आपको एक तरीका बताता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल जो है वो एक करेक्टर टाइप किया, ए, कैपिटल ए में टाइप किया। ठीक है। और अब इसको जो है वो आपने साइज इसका इंक्रीज कर लें यहाँ से टेक्स्ट का, तो ये थोड़ा सा आपको और विजिबल नजर आएगा। अभी 72 उसमें लिमिट दी हुई है। अगर आपने इसको 70 से ज़्यादा इंक्रीज करना है तो यहाँ पे नंबर आप टाइप कर सकते हैं, और उसको टाइप करने के बाद आप एंटर कर देंगे तो ये अप्लाई करके दे देगा। ठीक है। इसको मैंने फॉन्ट्स को इंक्रीज इसलिए किया है ताकि मुझे ये क्लियर विजिबल नज़र आए और मैं काम अपना ईजिली कर सकूँ। ठीक। अब ये कलर इसमें ब्लैक आ रहा है, अगर आपको कलर चेंज करना है, मतलब ब्लैक कलर अगर आपको सही नहीं लग रहा, तो कलर आप कोई सा भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नॉर्मली वैसे ब्लैक पे भी काम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ से आपने पेन टूल लेना। ठीक है। और सिलेक्शन बनाना स्टार्ट कर देंगे। पहला पॉइंट मुझे चाहिए यहाँ, दूसरा पॉइंट मुझे चाहिए यहाँ, तीसरा पॉइंट मुझे चाहिए यहाँ। ये सिंपल क्लिक करना है आपने, इसमें कोई की प्रेस नहीं करनी, कहीं पे क्लिक करके इसको आपने ड्रैग नहीं करना माउस को, सिंपल क्लिकिंग करनी। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लिक, देन क्लिक, फिर आपने यहाँ क्लिक किया। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें थोड़ी सी सिलेक्शन इसकी खराब हो गई है, तो आप इसको माइनस कर सकते हैं। दोबारा यहाँ क्लिक कर दें तो ये माइनस हो जाए। ठीक है। और ये पॉइंट को डिलीट करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको सिलेक्ट कर लें आप और डिलीट करो। अब मैंने दोबारा से यहाँ से पेन सिलेक्ट करना है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको आराम से करेंगे तो ये और अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन एक दफा की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से देखें कर्व हो गया, तो आपने ऑल्टर प्रेस करना है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, टेक्स्ट क्लियर हो। ये मैं हाइड कर देता हूँ इसको। ठीक है, न्यू लेयर ले लें। अब ये आपके पास सिलेक्शन बन गई है। अब इसको आप मजीद एडिट करना चाह रहे हैं तो आप ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको एडिट कर सकते हैं बाद में। ठीक है। कलर करना है तो वही आपने राइट क्लिक करना है, इसको मेक सिलेक्शन करना है, यहाँ से क्रिएट वर्कपाथ और मेक सिलेक्शन और ओके कर दें तो ये आपको सिलेक्शन बना के दे देगा। और आपने जो भी कलर करना है वो कलर फिर आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपने एक सिंपल सा करेक्टर ए आपने प्रैक्टिस कर ली। अब आपने थोड़ा सा इसको अगर कर्व वगैरह देखना है तो फिर आप जो है यहाँ से बी प्रेस करके बी टाइप कर, या सी ले लें या डी ले लें, या कोई और कर्व वाला करेक्टर आपको लगता है कि उसको आपने प्रैक्टिस करनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। कलर इसका चेंज कर दें फिलहाल। ठीक है। और मैंने यहाँ से बी प्रेस कर दिया। अब ये बी जो है इसमें कर्व थोड़ा कम है, अगर आप ऊपर से राइटिंग स्टाइल चेंज कर लेंगे तो आपको डिफरेंट स्टाइल्स के भी नजर आ जाएंगे, तो उसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो उसकी भी कर सकते हैं। अब यहाँ से दोबारा से आपने पेन सेलेक्ट करना है। ठीक है। अब जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है वहां तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल पहले पॉइंट पे क्लिक करना है और सेकंड पॉइंट पे क्लिक करना है, तो ये आपका पहला जो है वो स्टेप ऐड हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ तक आपने क्लिक कर देना। ठीक है। यहाँ। अब इसके बाद ये कर्व हो रहा है, तो जहाँ पे आपने कर्व करना है, अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा सिंपल तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी मेरे पास। ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके रखना है और माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आपको कर्व क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। उसके बाद अब जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो है वो कर्व ज्यादा मुझे दे रहा है, तो आपने क्या करना है, ऑल्टर क्लिक करके इस पॉइंट पे क्लिक करना है।
और यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से कर्व अप्लाई कर देंगे। ठीक, अभी आपको अगर नहीं समझ सही लग रहा है तो आप जो है इसको छोटा क्लिक करके यहाँ से पहले कर्व कर लें, फिर आप ऑल्टर प्रेस करें और यहाँ क्लिक कर दें, इसी तरह यहाँ से क्लिक कर लें, यहाँ से कर्व कर लें। ठीक है, मकसद बताने का है कि जहाँ पे आपने कर्व करना है वहाँ पे आपने क्लिक करके ड्रैग करना है माउस को, और जहाँ पे आपने कर्व नहीं करना वहाँ पे सिंपल क्लिक करके उसको आपने कंटिन्यू कर देना। जैसे यहाँ कर्व का देखिए, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये कर्व दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ लास्ट कर्व किया था, तो आपने ऑल्टर प्रेस करना है और इस पॉइंट को यहाँ लाके मिला दें। ठीक, इसी तरह से अब आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से आपने मेक श्योर ये कीजिएगा कि पॉइंट जो है दोनों टच होने चाहिए, अगर पॉइंट टच नहीं होंगे तो वो फिर आपका जो है वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, यहाँ क्लिक किया मैंने, यहाँ मुझे हल्का सा कर्व चाहिए तो मैंने यहाँ से कर्व दे दिया इसको, उसके बाद मैंने ऑल्टर प्रेस किया और यहाँ से कर्व कर दिया इसको, ऑल्टर प्रेस किया मैंने, हल्का सा कर्व यहाँ पे भी चाहिए, स्ट्रेट लाइन है यहाँ से कर्व चाहिए तो डायरेक्ट मैंने इसको यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देखें सही नहीं आया, आप जो थोड़ा सा पीछे क्लिक कर लें और यहाँ से कर्व अप्लाई कर दें और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें। थोड़ा सा जूम आप अगर अपना और बढ़ा लेंगे तो आपको काम करने में और आसानी हो जाएगी, मीन्स अगर बिल्कुल परफेक्शन आपको चाहिए। ठीक, इसी तरह से आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ से मुझे कर्व चाहिए तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कर्व इसको कर दूंगा, ऑल्टर प्रेस करके फिर मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी लेनी है, फिर यहाँ से कर्व मुझे चाहिए और फिर यहाँ से मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए। कर्व को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और दोबारा से पेन लेके ऑल्टर प्रेस करके इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर। ठीक है, अब मैं बी को फिलहाल हटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए ये आपके पास आ गया ना, यहाँ पे आपको थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कि आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें और क्लिक करके इसको यहाँ से आप जो है वो माउस कंट्रोल से इस पॉइंट के जरिए कर्व वगैरह अपना सेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा, अभी देखें अगर आप मेक सिलेक्शन करते हैं इसलिए तो ये क्या करेगा, सिर्फ आपको बाहर वाली सिलेक्शन बना के देगा। ठीक है, अंदर वाली इसने नहीं बनाई, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट कर लें इस तरह ड्रैग करके और राइट क्लिक कर लें, फिर मेक सिलेक्शन कर लें, तो अभी आपको पूरी सिलेक्शन बना के दे देगा। न्यू लेयर ले लें और जो भी कलर करना चाह रहे हैं वो कलर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये इसका एक तरीका होता है कि पेन को आपने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। सी ट्राई करें, डी ट्राई करें, कैपिटल स्मॉल लेटर्स में कुछ टफ मिल जाएंगे वो ट्राई करें, तो इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाएगी पेन को यूज करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे बताऊँ। अल्लाह हाफिज़।